today's video we are going to study what is diffusion and effusion. बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सीधा साधा कंसेप्ट है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन. अगर मैंने आपको बोला कि इफ्यूजन हमेशा पहले होता है फिर डिफ्यूजन होता है, अब बिलीव करेंगे? करेंगे. क्या कहा मैंने? फर्स्ट इफ्यूजन टेक्स प्लेस देन डिफ्यूजन. लेट्स सी हाउ. मेरे पास एक ये परफ्यूम की बॉटल है. कैन यू ऑल सी परफ्यूम बॉटल? यस. मैंने अगर ये बॉटल को स्प्रे करना है, मतलब ये बॉटल में से जो मेरे पास चीज है, यस, मैं इसको क्या कर रही हूँ? स्प्रे कर रही हूँ. मतलब मैं गैस को बाहर रूम में फैला रही हूँ. ओके, ये रहा आपके लिए. ये देखो, यस, स्प्रे किया मैंने, परफ्यूम है ये. डन. इसका मतलब whatever the gases present in this bottle, yes, those gases are in the form of liquid. yes, जब मैं वो गैसेस को बाहर निकाल रही हूं तो छोटे से एपर्चर होल, एपर्चर मतलब छोटा सा होल, इस छोटे से होल में से अंदर का लिक्विड बाहर आ रहा है. एम आई राइट? सो जब अंदर का लिक्विड बाहर आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं इफ्यूजन. डन. क्या बोला मैंने उसको? इफ्यूजन. ठीक है. तो मैंने क्या किया? इसको प्रेस किया, अंदर का लिक्विड बाहर आया. कौन से फॉर्म में? गैस. ये जो गैस आ गई ये पूरे रूम में फैल चुकी है अभी. डन. देखो कैसे पता चला पूरे रूम में फैल चुकी है? आपको स्मेल आई ना, अच्छी खुशबू आई. तो इसका मतलब जब मैं इसको प्रेस करती हूं तब इसमें से जो गैस है वो बाहर आएगी, और जब वो बाहर आएगी उस प्रोसेस को हमने नाम दिया है इफ्यूजन. क्या बोलते हैं उसको? इफ्यूजन. डन. हाँ, जब वो बाहर आने के बाद एयर में मिक्स हो जाएगी, या हम अगर उसको बॉडी पे लगा रहे, यस, हम लोग उसको अगर परफ्यूम बोल रहे हैं तो हम लोग कपड़ों पे लगा रहे, तो इसका मतलब सब जगह पे खुशबू फैलने वाली है. कैन आई कॉल दैट एज अ डिफ्यूजन? यस. सो इफ्यूजन, उसके बाद डिफ्यूजन. इफ्यूजन मतलब छोटे से होल में से बड़ी जो कॉम्प्रेस्ड गैस है वो बाहर आना. डन. मैं अगर आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना चाहती हूं, ये रहा एक, सपोज यहां पे एक बलून है, बलून में गैस भर चुकी है. यस. इस बलून को मैंने छोटा सा एक पिन लगा दिया. यस. क्या होने वाला है? अगर मैंने बलून को यहाँ पे पिन लगा दिया तो पूरी गैस यहाँ से बाहर आना शुरू हो जाएगी. इस बलून को मैंने यहाँ पे छोटा सा एक होल बना दिया, एपर्चर. व्हाट डू यू कॉल दैट? एपर्चर. तो यहाँ से पूरी गैस बाहर आना शुरू हो जाएगा. सो इफ्यूजन इज व्हाट? कमिंग आउट ऑफ द गैस फ्रॉम द स्मॉल hole or from this small aperture is called as a effusion. Done. इफ्यूज होने के बाद ये गैस अभी बाहर आ गई. डन. आपके पास और एक बलून है, इमेजिन करो और एक बलून है. यस. और इसमें भी बलून है या बैग है, कुछ भी बोलो आप. यस. इसमें भी हमने एक गैस भरी हुई है और इसमें से भी गैस बाहर आ रही है. Here also effusion, here also effusion. ये रहा effusion. मैं यहाँ बोलती हूँ H2 गैस है, मैं यहाँ बोलती हूँ N2 गैस है. तो here H2, here N2. दोनों गैसेस का पहले क्या हुआ? इफ्यूजन. इफ्यूज्ड आउट, बाहर आना. इफ्यूजन, इफ्यूजन. डन. अब यहाँ पे क्या होगा? बस गैस मिक्स होना शुरू हो गए. क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन. डन. सो इफ्यूजन के बाद क्या होता है? डिफ्यूजन. तो पहले इफ्यूजन फॉलोड बाय डिफ्यूजन. ये रहा डिफ्यूजन. सारे दोनों गैसेस मिक्स हो जाएंगे और जिसको आपने नाम दिया है डिफ्यूजन. ये रहा इफ्यूजन, यहां पे हो गया डिफ्यूजन. क्लियर? ओके. ओके, सो दिस इज डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन. चलो अगला देखते हैं डिफ्यूजन का. पहले हम लोग डेफिनेशन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो रही है उसको हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं. ठीक है, आपने कहीं स्प्रे लगा दिया, परफ्यूम मारा है, अपने आप खुशबू फैलने वाली है. यस, तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस. आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दिया है. यू टेक 2 बैग्स और भी 2 सैक्स. ओके, प्लास्टिक के सैक्स ले लो, उसके अंदर गैस भर दो. यस, दोनों को एक होल से एक छोटा सा पिन लगा दो. दोनों बैग्स में से जो गैसेस मिक्स होने वाली है उसको आपने बोला डिफ्यूजन, लेकिन उसके पहले वाली प्रोसेस कौन सी थी? इफ्यूजन. ओके, सो स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर गैसेस. इररिस्पेक्टिव का मतलब हम लोग किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे और किसका इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है अपने ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्फ्लुएंस नहीं होता है. दिस इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन. अंडरस्टूड? सो डिफ्यूजन इज अ वेरी सिंपल फिनोमिना. कहीं अगरबत्ती जला दी है, बराबर उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है. डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है. अंडरस्टूड? सो मैंने आपको परफ्यूम का लगा एग्जाम्पल दे दिया, आपको बड़ा पसंद है ये सब एग्जाम्पल. सो हम लोग जब बोलते हैं डिफ्यूजन, इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. चलो आगे देखते हैं. चलो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको. इंक का एग्जाम्पल है ये. मैंने एक बीकर लिया है, उसके अंदर पानी लिया है एंड आई एम पुटिंग सम ग्लास ऑफ वाटर में सम पार्टिकल्स. किसके पार्टिकल? कोई भी इंक का ड्रॉप डाल दो. यस, देखो क्या होने वाला है. देखो यहां से ड्रॉप डाला है. सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. एट फर्स्ट द पार्टिकल्स आर ऑल नियर बाय और द नियर एट वन कॉर्नर, क्योंकि मैंने कॉर्नर से डाला है. देख रहे ब्लू कलर का इंक है. थोड़ी देर में देखो क्या होने वाला है, पूरा स्प्रेड होगा और बीकर में जो पानी है उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू. सो कैन आई से दिस इज द रैंडम मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द इंक जो मैंने डाली है वहां पे बीकर के अंदर. यस, दिस इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन. मैं क्या बताना चाहती हूँ? डिफ्यूजन मे नॉट बी ऑलवेज फॉर गैसेस, इट कैन बी इन द लिक्विड ऑल्सो. इजंट इट? मैंने यहाँ पे लिक्विड लिया, ये देखो पूरा इंक फैल गया. इंक का ड्रॉप डाला मैंने, तो मैंने इंक डाला मतलब इंक इज इन विच फॉर्म? लिक्विड. वाटर इज इन विच फॉर्म? लिक्विड. बोथ आर इन द लिक्विड फॉर्म. That means diffusion do takes place in the liquids also. Am I right? Okay. So this is a distribution of, if the particles all randomly move around, सारी जगह पे घूम रहे हो, they diffused in the water, then the particles will eventually become, yes, distributed randomly and uniformly and organized. पहले वो random distribution करते हैं, फिर एक थोड़ी देर के बाद, एक टाइम के बाद वो अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ, यस, डिफ्यूजन. डन. चलो आगे देख. ये रहा पूरा ब्लू कलर का हो गया सोल्यूशन. डन. चलो, सो डिड यू अंडरस्टैंड डिफ्यूजन? यस. अब देखते हैं इफ्यूजन क्या है. ये रही आपके पास बॉटल है. किसकी? परफ्यूम की बॉटल है. ये देखो उसमें से पूरे पार्टिकल्स बाहर आए, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है. आपको आ रही है वहां पे? वेरी गुड. सो दिस इज कॉल्ड इफ्यूजन. मैंने इस बॉटल का जो ढक्कन है वो खोल दिया और देखो सारे पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं. कैन यू सी? यस. द प्रोसेस ऑफ एस्केप ऑफ अ गैस थ्रू अ पिन होल. डिड यू अंडरस्टैंड? स्मॉल होल. यस. और ऑरिफिस. ऑरिफिस मीन्स व्हाट? स्मॉल होल. छोटे छोटे होल जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑरिफिस. फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन. वेरी करेक्ट. मैंने आपको तभी परफ्यूम की बॉटल दिखाई थी जिसके अंदर गैस को प्रेशराइज करके भर दिया था इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. ये भी तो देखो कितने हाई प्रेशर के इसमें बैठे बेचारे मॉलिक्यूल्स. यस. हाई प्रेशर रीजन टू द लो प्रेशर रीजन, मतलब एटमॉस्फेयर. बॉटल के अंदर जो गैस भरी है उसका प्रेशर ज्यादा है और बाहर प्रेशर कम है. So high pressure to low pressure. What you called is effusion. Done. Okay? अभी effusion का एग्जाम्पल दे रही हूं मैं. टायर है, गाड़ी का टायर,
उसके अंदर हवा भर चुकी है, राइट। सडनली टायर बर्स्ट होना, इफ्यूजन, हाँ या ना। इसका मतलब जब भी मैं बोलती हूँ टायर के अंदर जो एयर है वो जब सडनली बाहर आएगा, यस, पंक्चर टायर, मतलब ऐसा टायर जो पंक्चर्ड हो चुका है, यस, बर्स्ट हुआ, तो बर्स्टिंग के टाइम जो एयर बाहर आएगी इट विल बी इफ्यूजन। हाँ, बाहर आने के बाद वो एयर कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर, दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। बट ड्यूरिंग पंक्चरिंग ऑफ द टायर, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पंक्चरिंग? पंक्चरिंग का मतलब क्या, उसके अंदर की हवा, देखो वो उसके अंदर एक नॉब रहता है टायर में, उसको जब खोलोगे तब वहां से जो बाहर आएगी एयर, या फिर टायर को अगर आपने पिन लगा दी उसमें से जो एयर बाहर आएगी उसको आपने कौन सा एग्जांपल बोला, इफ्यूजन। और एयर बाहर आने के बाद जब एटमॉस्फेयर में जाएगी वो एग्जांपल क्या होगा, डिफ्यूजन, राइट। ओके, नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, या फिर फुटबॉल ब्लैडर बोला है, फुटबॉल है आपके पास, ब्लैडर मतलब क्या, उसके अंदर की पेट, मतलब वो फुटबॉल है उसके अंदर जो एयर भरी हुई है, यस, वो अगर जब पंक्चर्ड हो जाता है तब भी जब एयर बाहर आएगी तो आपने क्या एग्जांपल बोला, इफ्यूजन। डन। ना द प्रोसेस ऑफ इफ्यूजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिफ्यूजन। तो पहले क्या होगा, इफ्यूजन, उसके बाद क्या होगा, डिफ्यूजन, इफ्यूजन फिर डिफ्यूजन। याद कैसे रखेंगे, पहले इफ्यूजन फिर डिफ्यूजन। ओके, मैं आपको और एक छोटा सा ऐसे, सपोज मैंने एक ये बलून लिया है, यस, इसमें छोटा सा होल कर दिया है, बिल्कुल छोटा सा, इसमें से जो एयर बाहर आ रही है, बोलो वो क्या होगा, इफ्यूजन। यहां से एयर है बाहर आ रही है क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा होल है, दिस इज इफ्यूजन। और ये एयर जब बाहर एटमॉस्फेयर में जा रही है, हाँ, उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो पहले इफ्यूजन फिर डिफ्यूजन, अंडरस्टूड? ओके, चलो। ना ग्राहम करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ बनाया और जिन्होंने कुछ स्टडी किया। दिस ग्राहम, व्हाट ही डिड, ही टुक मेनी गैसेस, काफी सारे गैसेस लिए और उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन को स्टडी किया। ओके, व्हाट ही डिड, ही स्टडीड रेट ऑफ डिफ्यूजन। अभी आप लोग अच्छे से समझिएगा डिफ्यूजन क्या होता है, हाउ डू डिफाइन डिफ्यूजन। ओके, ये जो डिफाइन किया मैंने डिफ्यूजन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन। एम आई राइट? तो डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम मिक्स हो रहा है, राइट। तो मैं डिफ्यूजन को रेट के हिसाब से कैसे लिखूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू, हम लोग आगे देखेंगे ये, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू, रेट है मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मिक्स्ड, सो वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्स्ड अपॉन टाइम टेकन, मतलब कितना टाइम लिया गैसेस ने इंटरमिक्स होने के लिए, ये जो है ये है डिफ्यूजन का रेट। डन। सो व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, इट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस इंटरमिक्स्ड टू द टाइम टेकन। गॉट इट? ना ये जो स्टडी किया ग्राहम ने, उन्होंने कहा कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ डिफ्यूजन is inversely proportional to the square root of the density। मतलब rate is inversely proportional to the square root of the density। किसका density? गैस का density। Understood? So Graham's law says that rate is inversely proportional to the square root of density। चलो अभी पूरा पढ़ते हैं। Under similar conditions of temperature and pressure, जब मैं डेंसिटी की बात कर रही हूं, मैंने बाकी पैरामीटर को कांस्टेंट रख दिया। कौन से पैरामीटर? टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनको कांस्टेंट रख दिया। फिर मैं क्या बोल रही हूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर
the rates of diffusion of the gases are inversely proportional to their densities. Yes, square root of the density. डेंसिटी नहीं है, स्क्वायर रूट है डेंसिटी का. तो आपको क्या याद रखना है? आर मतलब रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली कैसे? 1 है ना. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी. ओके, तो अगर मैंने दो गैसेस ले लिए, चेक करते हैं क्या होने वाला है. पहले इसको लिख देती हूँ, आर इज इक्वल टू के अपॉन अंडर रूट डेंसिटी. Am I right? Now, when I write down for two gases, R1 is equal to K upon under root D1. Yes, suppose ये एक गैस है, कोई एक दूसरा गैस है आपके पास. आप लोग क्या करेंगे? देखो कैसे लिखेंगे बेटा. R2 is equal to, आप बोलो मेरे साथ, ये R is equal to K upon under root D. R1 के लिए K upon under root D1. तो R2 के लिए क्या बोलेंगे आप? बोलो K upon under root D2. Yes or no? Now take the ratio. R1 upon R2. क्या आएगा बताओ? R1 upon R2 is equal to, आप बोल रहे हैं मेरे साथ साथ, बोलो K upon D1 upon K upon root of D2. हाँ, इधर भी रूट था. K upon under root D1 divided by K upon under root D2. तो कैसे लिखो मैं? K upon under root D1 divided by K upon under root D2. क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, क्या कैंसिल हो रहा है? K जो कि कांस्टेंट है, तो उसका रेशियो भी तो कांस्टेंट आएगा ना. तो आप इसको हटा दो. हाँ, तो फॉर्मूला क्या आ रहा है आपका? R1 upon R2 is equal to अंडर रूट D2 अपॉन D1. मैंने दोनों को एक साथ अंडर रूट में लिख दिया है. D2 अपॉन D1. D2 अपॉन D1. देखो वापस, K कैंसल. मेरा आंसर क्या आएगा? रूट D2 ऊपर चला जाएगा, रूट D1 नीचे आ जाएगा. मेरा फॉर्मूला क्या आएगा? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1. D2 अपॉन D1. D2 क्या है? डेंसिटी ऑफ द सेकेंड गैस. D1 क्या है? डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट गैस. यस. R1 क्या है? रेट ऑफ द फर्स्ट गैस. R2 क्या है? रेट ऑफ द सेकेंड गैस. 2 है ना. डन. समझ गए? ओके. मैंने यहीं पे आपको ये लिखवा के दिया है. पहले क्यों एक्सप्लेन किया? ताकि आपके लिए रिवीजन हो जाए. चलो करें शुरू. ओके. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. डन. आप लोग को क्या क्या चीजें पता चल गई अभी तक? इफ्यूजन पहले होता है या डिफ्यूजन? हाँ, पहले इफ्यूजन फिर डिफ्यूजन. वेरी गुड. अब बताइएगा मुझे, डिफ्यूजन ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आता है? बिल्कुल नहीं. क्या वो स्पॉन्टेनियस है? बिल्कुल यस. आगे देखते हैं. ग्राहम्स लॉ ने क्या बताया अभी आपको? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. राइट. चलो अब देखते हैं. दो गैसेस को कंसिडर किया है. लेट अस कंसिडर टू गैसेस A and B having rates of diffusion R1 and R2 respectively. Yes. Let the densities be D1 D2. मैंने दो गैसेस लिए हैं. ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा ऐसे पूछते हैं. एक गैस का रेट R1, दूसरे गैस का रेट R2. एक का डेंसिटी D1, दूसरे का डेंसिटी D2. Am I right? Okay. Now R1 is proportional to 1 upon under root D1. R2 is proportional to 1 upon under root D2. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो, K डाल दो. अब भी वही किया था है ना. K अपॉन अंडर रूट D1, K अपॉन अंडर रूट D2. दोनों का रेशियो ले लो. R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1. लेकिन क्या कांस्टेंट होना चाहिए? टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो आपके नोटबुक में एक फॉर्मूला बन गया. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के रेट्स का रेशियो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1. मेरे साथ दोहराएंगे. डन. स्टार्ट. R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, बोलो, अंडर रूट D2 अपॉन D1. दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द
डिफ्यूजन के रेट्स के रेशो का। डन, चल। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसी इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में लिख रही हूँ। कौन से इक्वेशन को देखते हैं। R2 अपॉन R1, मैं R1 अपॉन R2 लेती हूँ। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, क्या डेफिनेशन मिला था अपने को, डेफिनेशन क्या था, डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस, राइट, इट इज विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। डन। मुझे फॉर्मूला क्या मिला था, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटीज। ओके, और अब मुझे फॉर्मूला और एक मिला था, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1। एम आई राइट। अब मैं इसी फॉर्मूला को अलग अलग फॉर्म्स में लिख रही हूँ। देखो क्या कर रही हूँ मैं, R1 अपॉन, ये पूरा रब कर देती हूँ, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला अंडर रूट D2 अपॉन D1। डन, ये D1 है। क्लियर। नाउ सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं डेंसिटी को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ मास अपॉन वॉल्यूम। यस, नाउ व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। डन। ओके, अगर मैंने लिया मास मतलब मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, यू ऑल नो अगर मॉलिक्यूलर वेट फिक्स है तो आपको पता है एसटीपी कंडीशन पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड भी सेम हो जाते हैं। यस, तो मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ अपॉन वॉल्यूम। ओके, अब मैं देखो क्या कर रही हूँ, D2 इज इक्वल टू M2 अपॉन V। मैंने V2 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वॉल्यूम सेम है दोनों के लिए। फॉर बोथ द गैसेस 1 and 2 वॉल्यूम रिमेन सेम। अंडरस्टूड। अब मैं ले रही हूँ D1, बोलो क्या आएगा, M1 अपॉन V। I'll repeat once more why I have not taken V2 and V1, because मैं मान के चल रही हूँ दोनों का वॉल्यूम सेम है, बिकॉज हम लोग मॉलिक्यूलर वेट्स को ले रहे हैं। हम लोग मॉलिक्यूलर वेट अगर लेते हैं, दोनों का वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पे कितना होगा, 22.414 लीटर, इजंट इट, जिसको हम लोग 22.4 भी बोलते हैं। डन। तो ये देखो, अब मैं क्या कर सकती हूँ, D2 अपॉन D1 मैंने अगर रेशियो लिया, अब बताओ मुझे क्या मिलेगा, M2 अपॉन M1, VV विल गेट कैंसिल, लिख दो, सो M2 अपॉन M1। तो मैंने डेंसिटी की जगह पे क्या लिख दिया, मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, एक ही है ना। हमने डेंसिटी को हटा के रेशियो में क्या लिख दिया, मॉलिक्यूलर वेट। तो लिख दूं मैं फॉर्मूला, मुझे और एक फॉर्मूला मिल गया। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम गेटिंग फॉर्मूलाज, M2 अपॉन M1। यहाँ पे D2 अपॉन D1 को मैंने क्या लिखा, M2 अपॉन M1। तो अगर कभी एग्जाम में मुझे रेट कंपेयर करने को बोला होगा तो मैं मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो ले सकती हूँ। अंडरस्टूड। इफ दे आस्क मी टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन फॉर टू गैसेस, और गैसेस के नाम दिए हैं, क्या मैं यहाँ पे उनके मोलर मास डाल दूँ, आई कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट मॉलिक्यूलर वेट्स। एम आई राइट। ओके, और एक यहाँ पे लिखना चाहती हूँ मैं इसको लिख देती हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग एक एक फॉर्मूला बनाते जा रहे हैं, ठीक है। और एक फॉर्मूला लिखने वाली हूँ मैं, देखते हैं कौन सा वाला। मुझे और एक चीज़ पता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ये एक अजम्पशन है और ये एक प्रूव्ड फैक्ट है कि वेपर डेंसिटी इज ट्वाइस दैट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। यस, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज ऑलवेज डबल दैन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। ओके, क्योंकि वेपर डेंसिटी में मॉइस्चर का भी, एयर में जो वेपर होता है वाटर का, वो भी ऐड हो जाता है। इसीलिए वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज ट्वाइस दैट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। ओके, अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, VD2 इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू M2। सही किया मैंने, वेपर डेंसिटी सेकेंड गैस की ट्वाइस
इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सेकेंड गैस। आप बताओ क्या लिखो अब मैं, वेपर डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट गैस 2 इंटू m1। मतलब सेकेंड गैस की वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट के डबल, फर्स्ट गैस की वेपर डेंसिटी 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फर्स्ट गैस, राइट। बस इनको सब्स्टिट्यूट करना है। कहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, यहीं पे करने वाली हूँ मैं, कर दूँ। मैं ऐसे लिख सकती हूँ VD2 अपॉन 2 इज इक्वल टू M2 एंड VD1 इज इक्वल टू, बोलो, VD1 अपॉन 2 इज इक्वल टू M2 M1, यहाँ M2 यहाँ M1। वेपर डेंसिटी 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू M2, वेपर डेंसिटी 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू M1। अंडरस्टूड, क्लियर। ये वेपर डेंसिटी सेकेंड गैस की, ये वेपर डेंसिटी फर्स्ट गैस की। मैंने M2 और M1 का रिलेशन ढूंढ लिया। क्या मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, क्या आएगा आपका आंसर? देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, M2 अपॉन M1 इज इक्वल टू, बोलो आप क्या आएगा, दिस अपॉन दिस। सो व्हेन यू टेक दिस अपॉन दिस, क्या कैंसिल हो रहा है, 2। मेरा आंसर क्या आएगा, हाँ, क्या लिख दूँ मैं, VD2 अपॉन VD1। क्लियर। तो D2 अपॉन D1, यहाँ पे D1 चाहिए था, D2 अपॉन D1 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1, M2 अपॉन M1 इज इक्वल टू VD2 अपॉन VD1। क्लियर है, एवरीथिंग परफेक्ट, ओके। एक बार अच्छे से वापस देख लो, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2, रेट ऑफ फर्स्ट गैस डिफ्यूजन अपॉन रेट ऑफ सेकेंड गैस डिफ्यूजन इज इक्वल टू D2 अपॉन D1, करेक्ट। ये हमको किसने बताया, ग्राहम ने। क्या कहा ग्राहम ने, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द सेम गैस। किसी भी गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम क्या मान के चलते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। इसलिए हमने लिखा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। ये कहाँ से आया, देखते हैं यहाँ पे। आई नो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब मैंने कौन सा मास लिया, मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। सो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम। सो D2 इज इक्वल टू M2 अपॉन V, D1 इज इक्वल टू M1 अपॉन V। क्यों मैंने दोनों जगह पे V लिया है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट STP कंडीशन पे वॉल्यूम सेम ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए VV। तो VV विल गेट कैंसल, मुझे मिलेगा D2 अपॉन D1 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। क्लियर। चलो यहाँ देखते हैं हम, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। यस, ये तो एक फॉर्मूला है जिसको आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर वेट into 2 gives me vapor density. So vapor density of the second gas is equal to 2 into molecular weight of the second gas. So VD1 is equal to 2 into M1. Take the ratio. What do you get? M2 upon M1 is equal to VD2 upon VD1. बस अब क्या देरी है, सारे फॉर्मूले को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, R1 upon R2 is equal to D2 upon D1. which is equal to M2 upon M1, which is equal to, बोलो, yes, अंडर रूट, बोलो, VD2, अंडर रूट तो रहेगा ही ना, VD1। मतलब सिर्फ इसको अंडर रूट नहीं है, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू D2, 2 ऊपर देखो सब जगह पे, D2 अपॉन D1, M2 अपॉन M1, VD2 अपॉन VD1। क्यों ऐसा, 2 क्यों ऊपर आया? अरे इन्वर्स प्रोपोर्शन है ना, और वो भी स्क्वायर रूट है, इसलिए सब जगह स्क्वायर रूट कांस्टेंट है ना, और सब जगह पे 2 ऊपर 1 नीचे। चलो सारे बच्चे फटाफट फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट, बोलो,
m2 upon m1, d2 upon d1, वेपर डेंसिटी 2 अपॉन वेपर डेंसिटी 1। क्लियर? यही मैंने अभी सब लिखवा के दिया, चेक करते हैं क्या है। ओके, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 मंजूर, VD2 अपॉन VD1 मंजूर, M2 अपॉन M1 मंजूर, सबको मंजूर, वेरी करेक्ट। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1 इज इक्वल टू अंडर रूट VD2 अपॉन VD1 इज इक्वल टू अंडर रूट, बोलो यस, D2 अपॉन D1। क्लियर? ओके, ये सब बता दिया मैंने यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी वगैरह वगैरह। ओके, M1 M2 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट्स, मतलब मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ A एंड B गैसेस रिस्पेक्टिवली। VD1 VD2 आर वेपर डेंसिटीज ऑफ A एंड B गैसेस रिस्पेक्टिवली। मैं समझाने के बाद ये क्यों लिखवा के दिया है ऐसे सब, क्यों ये सब दिया है? ताकि आप लोग नोटबुक में कॉपी करो और आपके नोट्स बन जाए अच्छे से। ठीक है, चल आगे। ओके, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन? आपको फॉर्मूला क्या बताया था? वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम और पर टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन, है ना? सही बात है ना? सो क्या मैं इसको V/T बोल दूं? बिल्कुल, ये रहा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैसेस डिफ्यूज्ड पर टाइम टेकन फॉर द डिफ्यूजन। मतलब कितने गैसेस का वॉल्यूम मिक्स हुआ, गैसेस का कितना वॉल्यूम मिक्स हुआ, ऐसे बोलती हूँ रादर मैं, गैसेस का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज्ड हुआ पर टाइम टेकन फॉर द डिफ्यूजन। सो कैन आई से V/T? यस, सो R इज इक्वल टू V/T। सो R1 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1, R2 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। एम आई राइट? ये R1, ये R2। क्या? टेक द रेशो, सी व्हाट विल बी द रेशो। अगर मैंने कहा टाइम सेम है, मैंने कहा टाइम सेम है, क्या आएगा फॉर्मूला बताओ? R1 अपॉन R2 क्या आएगा? टाइम सेम है तो क्या आएगा? चलो चेक करते हैं। R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू V1 अपॉन T1 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा ना बेटा, T2 अपॉन V2। आपने कहा टाइम सेम है, T1 T2 कैंसिल, है ना? आपने क्या कहा? टाइम सेम है। सपोज किसी न्यूमेरिकल में सपोज टाइम सेम दिया है, तो आपका आंसर क्या आएगा? R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू V1 अपॉन V2। So rate of the diffusion of the gases is directly proportional to the volume of the gases mixed। इसीलिए तो आपको V1 अपॉन V2 आया है, V2 अपॉन V1 नहीं आया है, V1 अपॉन V2 आया है। अंडरस्टूड? सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। क्लियर? अंडरस्टूड? तो अभी आपको क्या बताया मैंने? व्हेन टाइम इज सेम, अभी कुछ तो भी फाइंड आउट किया हमने। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, है ना? रेशियोज ऑफ द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेस विच आर मिक्स्ड। सो V1 अपॉन V2, ये मेरे पास और एक फॉर्मूला बन गया, लेकिन ये कब? जब टाइम सेम है। अगला, इफ डिफ्यूजन वॉल्यूम इज सेम, ओ हो वॉल्यूम सेम है। चलो वापस चेक करते हैं, आप लोग कर रहे हैं शायद। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, बोलो, V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2। बोलो बेटा, अभी क्या हो गया? क्या सेम है अभी? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर सेम है तो क्या आएगा? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन V2। आप बोल रहे वॉल्यूम सेम है, करेक्ट? तो क्या आएगा? T2 अपॉन T1। तो मेरा आंसर आएगा T2 अपॉन T1। ये क्यों याद रखना है आपको सब? पूरा न्यूमेरिकल्स के लिए। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 एंड R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। ये देखो ना, V1 अपॉन V2 आया था और यहाँ पे T2 अपॉन T1 आया। अरे हमने सही किया है, चेक करो। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 एंड R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, हाँ, V1 अपॉन V2।
सारे जितने भी फॉर्मूले अब तक बताए हैं नोट डाउन करो, नोटबुक में लिखिएगा और जहाँ तक हो सकता है बिना देख के लिखिएगा। डन? ओके, मैंने ये काम कर दिया आपके लिए। चलो चेक करते हैं। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2। मंजूर? ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन का फॉर्मूला है ना। इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। हाँ, अंडर रूट सब जगह स्क्वायर रूट से, डेंसिटी स्क्वायर रूट में, मॉलिक्यूलर वेट स्क्वायर रूट में, वेपर डेंसिटी स्क्वायर रूट में। यस, VD2 अपॉन VD1, ये फॉर्मूले तो आप लोग जानते हैं। यस, ये दो तो इसके स्पेशल केसेस है। इसके जब वॉल्यूम सेम T2 अपॉन T1, टाइम सेम V1 upon V2. Clear? I hope most of the students, they must have written all these formulae with their own. Yes? चलो अब देखो क्या करवा रही हूँ मैं। सपोज यहाँ दो गैसेस मिक्स हो रहे हैं, एक को लेते हैं रेड कलर से और दूसरे को लेते हैं ग्रीन कलर से। कैन यू सी? अब मैंने इसमें थोड़ा प्रेशर अप्लाई किया है। मैंने सारी साइड से पूरे ऑल ओवर प्रेशर अप्लाई किया है। क्या लगता है आपको? व्हेन आई अप्लाई द प्रेशर, will mixing of gases increases? Yes. That means on applying a pressure, rate of diffusion increases. तो क्या मैं ऐसे बोलूँ? Rate of diffusion is directly proportional to the pressure. क्लियर? जितना प्रेशर ज़्यादा उतना गैसेस का मिक्सिंग ज़्यादा। और मिक्सिंग है क्या? अरे डिफ्यूजन। क्लियर? तो क्या मैं ऐसा लिख दूँ सीधा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। मुझे पता ही है, अभी पता चल गया। प्रेशर बढ़ाओ, मिक्सिंग बढ़ेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। डन? और मुझे एक बात और पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसका डिफ्यूजन का रेट कम, लेकिन स्क्वायर रूट में। ओके, सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एंड रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। क्या मैं दोनों को क्लब कर दूं? कर सकती हूँ। देखो क्या कर रही हूँ मैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन रूट M। इन दोनों को मैंने कंबाइन किया और कुछ नहीं किया। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। प्रेशर बढ़ाओगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? अंडरस्टूड? तो अब मैंने दोनों को क्लब कर दिया। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, R इज इक्वल टू K इंटू P अपॉन अंडर रूट M। डन? मैंने क्या किया, इनवर्स ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको हटा के कांस्टेंट डाल दिया। ओके, अब देखो मैं क्या कर रही हूँ। मैंने इन दोनों ऐसे दो गैसेस लिए, एक R1 दूसरा R2। आप बोलो क्या होगा? क्या होगा? R1 विल बी P1 अपॉन अंडर रूट M1। R2 क्या आएगा? P2 अपॉन अंडर रूट M2। डन? क्या दोनों का रेशो ले सकती हूँ मैं? बिल्कुल ले सकती हूँ। बोलो, आप लोग बोलो रेशो क्या आएगा? R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू, बोलो, P1 अपॉन, आप चाहते हो तो मैं पूरा लिख देती हूँ, M1 इंटू अंडर रूट M2 अपॉन P2। ये ठीक नहीं लग रहा है, मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करती हूँ। देखो कैसे, P1 अपॉन P2 अंडर रूट M2 अपॉन M1। दिस इज R1 अपॉन R2 का रेशो। ये सब चीज़ें आप भी कर सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। प्रेशर बढ़ाओ, गैसेस का मिक्सिंग बढ़ेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। डन?
Rate of diffusion is inversely proportional to under root of molecular weight. डन. मॉलिकुलर वेट जितना ज़्यादा उतना डिफ्यूजन का रेट कम. बल्कि है ना, तो उसको कम थोड़ा टाइम लगेगा ना मिक्स होने को. डन. ओके, सो मैंने कहा R इज इक्वल टू K इंटू पे अपॉन रूट M. दो इक्वेशन बनाए, रेशो लिया, आई गॉट माई इक्वेशन. R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 इंटू अंडर रूट M2 अपॉन M1. जहाँ डायरेक्ट प्रपोर्शन है वो 1 1 आगे आएंगे, इनवर्स प्रपोर्शन है नीचे आएगा, 1 नीचे 2 ऊपर. डन. ओके. R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 अपॉन रूट M1. बताने की ज़रूरत नहीं, सब लोगों को लर्न हुआ है. वेरी गुड. R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो P2 अपॉन अंडर रूट M2. डन. टेक द रेशो. व्हाट इज योर आंसर? P1 अपॉन P2 अंडर रूट बोलो यस M2 अपॉन M1. हाँ, क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर. मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है इसलिए मैं इन सब की बात कर रही हूँ. क्लियर? अंडरस्टूड? सो दिस इज वन मोर फॉर्मूला फॉर मी. R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 इंटू अंडर रूट M2 अपॉन M1. ओके. चल, अभी एक बात बाकी है डिस्कस करना. लास्ट फैक्टर टेम्परेचर. ऐसा देखा गया है, हाँ हमने नहीं देखा, ग्राहम्स ने देखा. ग्राहम स्टडीड एंड ही सेड दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. उन्होंने कहा रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. सीधी सी बात है. ये देखो, आपके पास एक बलून है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है गैस के. आपने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मॉलिक्यूल और जोरों जोरों से भागना शुरू किए और ज़्यादा मिक्सिंग हो गया ना. जितना उनका मोबिलिटी ज़्यादा, मूवमेंट ज़्यादा, तो उतना उनका मिक्सिंग ज़्यादा. एक जगह पे खड़े रहेंगे थोड़ी मिक्स होंगे. सो इंटर मिक्सिंग इंक्रीजेस, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेस. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर. ये भी ग्राहम ने बोला. अब देखो मैं क्या कर रही हूँ. रेट इज इक्वल टू K इंटू अंडर रूट T. वापस मैंने दो गैसेस ले लिए, R1 R2. आप बोलो फटाफट. K इंटू अंडर रूट T1, K इंटू अंडर रूट T2. ले ले. R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन T2. ओके, अंडर रूट T1 अपॉन T2. अब मेरे पास ऐसे पहले भी कुछ फॉर्मूले थे, देखो तो. सॉरी, अंडर रूट D2 इंटू T1 अपॉन D1 इंटू T2. कुछ सही किया मैंने? बिल्कुल सही किया है. D2 अपॉन D1 था, इनवर्स प्रपोर्शन, डू यू रिमेंबर? और T1 T2 डायरेक्ट प्रपोर्शन. या फिर मैं इसको मोलर मासेस के फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ? M2 इंटू T1 अपॉन M1 इंटू T2. ये तो पहले से मालूम था ना मुझे, इनवर्स प्रोपोर्शन D2 अपॉन D1 M2 अपॉन M1. यस, यही मैंने आपको लिखवा के दिया है. क्विक हम लोग देखते हैं. यस, देखिए क्या क्या लिखवा के दिया है. यस, सो T1 इंटू D2 अपॉन T2 इंटू D1, T1 इंटू M2 अपॉन T2 इंटू M1. अंडरस्टूड? सो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द टू गैसेस. Clear with this? Write down all formula on your notebook and show it to me. ठीक है? We'll stop here. Thank you.